हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। तो हमने कल जो ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें हम अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने इंडिया के जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ा था, जैसे कि उसकी लोकेशन, स्थिति के बारे में, उसके विस्तार के बारे में, उसकी आकृति के बारे में, उसके आकार के बारे में, सीमा के बारे में। ये सब चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और इसकी पीडीएफ और जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत जो है वो कितने भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। तो मुख्य तौर पर मेनली जो है वो 5 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है, जैसे कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जिसे हिमालयन माउंटेन रीजन बोलते हैं। उत्तरी मैदानी प्रदेश, जिसे नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश, जिसे पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन्स। द्वीपीय समूह प्रदेश, जिसे बोलते हैं आइलैंड, जिसके अंदर आइलैंड्स आते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य तौर से 5 भागों में बटा हुआ है। अब हम इसके ऊपर मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन सा रीजन आता है इसके अंदर। तो देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा पर्वतीय क्षेत्र। इसमें क्या है? हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, बड़े बड़े पर्वत इसके अंदर पाए जाते हैं। ये यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चोटियाँ हैं। फिर है इसके जस्ट नीचे वाला है, ये है मैदानी प्रदेश आता है, ये मैदान वाला हिस्सा है, उत्तर का विशाल मैदान। ये वाला जो हिस्सा है ये पठार है, और ये वाला जो हिस्सा है ये है अपना तटवर्तीय क्षेत्र, तटवर्ती मैदान वाला ये क्षेत्र है, और ये यहाँ पर आ जाता है अपना मरुस्थल। तो ये वाला क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र हो गया बंगाल तक, पंजाब से लेकर। ये हो गया अपना पठारी प्रदेश, ये है अपना तटवर्ती प्रदेश, ये मरुस्थल है, और ये क्या है अपने 2 द्वीप आ गए, 2 आइलैंड्स आ गए। ठीक है, अब देखें तो सबसे ज़्यादा जो है मैदानी प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है सबसे ज़्यादा? 43% जो है लगभग मैदान प्रदेश है। मैदान कैसा होता है? बिल्कुल समतल होता है। ठीक है, फिर 27% कौन सा प्रदेश है? पठार है। 27% क्या है अपने? प्लेट्यू है। प्लेट्यूज कैसे होते हैं कि पहले थोड़े से ऊंचे होंगे फिर समतल होंगे। ठीक है, खड़े नहीं होंगे पूरे, पहले थोड़े से ऊंचे खड़े होंगे, उसके बाद समतल होंगे। ठीक है, फिर हमने आती पहाड़ियाँ, 18% पहाड़ियाँ हैं, और माउंटेन्स है, पर्वतमाला है, 10% माउंटेन्स है। माउंटेन्स कैसे होते हैं? बिल्कुल ऊंचे, तीखी इनकी चोटियाँ होती है। ठीक है, बिल्कुल वो होते हैं माउंटेन्स। तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रदेश है अपना? मैदानी प्रदेश सबसे ज़्यादा है, फिर है पठार है 27%, फिर पहाड़ियाँ हैं 18%, और माउंटेन्स पर्वत क्या है 10%। तो इस तरीके से जो भारत है वो कुछ भौतिक प्रदेशों के अंदर बटा हुआ है, जो हमने पढ़ लिए हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय समूह है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो ये लगभग जो है इसका एरिया कितना कवर करता है? ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। टर्शरी काल का ये है, ये नवीन वलित पर्वत है, मतलब कि इसमें ये पर्वतमाला जो है, ये वाली जो पर्वतमाला है इसमें सारे पुराने पर्वत नहीं हैं, कुछ नए पर्वत भी हैं, तो इसलिए नवीन वलित पर्वत है। इसकी लंबाई है लगभग 2,500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो औसतन इसकी जो 600 किलोमीटर चौड़ाई है, और 1000 मीटर से क्या होता है? अधिक होते हैं। 1000 मीटर से अधिक हैं तो ये पर्वत हैं, जैसे कि ये है मान लो 1000 मीटर की ऊंचाई, अगर इससे ही अधिक है तो ये पर्वत है। अगर 1000 मीटर से नीचे हैं तो ये फिर पहाड़ियों में गिनने लगेंगे, हम इसको पहाड़ियों में काउंट करेंगे, और 1000 मीटर से अधिक है तो ये पर्वत है। ठीक है, अब देखिए कि जो हिमालय है ये भी 4 भागों में बटा हुआ है। कैसे? ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय है, मध्य और शिवालिका। ट्रांस हिमालय बोलते हैं इसको इंग्लिश में भी। वृहद हिमालय को बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज।
मध्य को लोअर या मिडिल हिमालयस बोलते हैं और शिवालिका को शिवालिक्स बोलते हैं। तो ये किस तरीके से है, जैसे कि पहले ये अपना आएगा यहाँ पर वृहद हिमालय, वे एक वृहद हिमालय की श्रेणी आ गई। फिर इधर आ गई अपना मध्य हिमालय, बीच वाला हिस्सा, और फिर नीचे आ गया अपना शिवालिका। और जो ट्रांस हिमालय है वो इसके पीछे वाला हिस्सा है। अगर मतलब कि अपन यहाँ पे खड़े होंगे तो अपन को ट्रांस हिमालय नहीं दिखेगा, वो उसके पीछे वाला हिस्सा है। नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, शिवालिक, बीच वाला हो गया मध्य, फिर हो गया वृहद, और फिर उधर वाला हो गया ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय वाला अपन को हिस्सा नहीं दिखेगा अगर अपन इस साइड खड़े, मतलब कि जो पीछे वाला हिस्सा है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। तब ट्रांस हिमालय के अंदर कौन सा पर्वत आता है, एक तो कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के नीचे एक मानसरोवर झील है जो कि चीन में है। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और पहाड़ियाँ श्रेणियाँ कौन कौन सी आती है, एक काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर और एक पीर पंजाल। ये चारों किसके हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। लद्दाख के अंदर कौन सी पहाड़ी है, राकापोशी पहाड़ी है। ये जो पहाड़ी है वो खड़ी ढाल वाली पहाड़ी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ढाल है इसमें, सीधे मान सकते हो पर 90 डिग्री एंगल पर है, एकदम खड़ी ढाल वाली पहाड़ी है। तो ट्रांस हिमालय की खड़ी ढाल वाली पहाड़ी कौन सी है, राकापोशी पहाड़ी है जो कि लद्दाख में है, और लद्दाख जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और पीर पंजाल जो है वो ट्रांस हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है। तो आप ये कह सकते हैं जो पीर पंजाल वाला हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय में भी है और वृहद हिमालय के अंदर भी है, क्योंकि ट्रांस हिमालय की जो नीचे वाली श्रेणी है वो पीर पंजाल है, नीचे वाली। तो इसलिए जो पीर पंजाल है वो वृहद हिमालय का हिस्सा भी है और ट्रांस हिमालय का भी हिस्सा है। तो अब पहले अपन एक बार काराकोरम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। काराकोरम क्या है, इसको कैसे शो करते हैं अपन, भारत काराकोरम श्रेणी की जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, जिसे K2 कौन सी है, तो काराकोरम की कौन सी चोटी आ गई, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। तो ये जो K2 है इसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है, और ट्रांस हिमालय की सबसे चोटी भी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। हिमालय की बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो माउंट एवरेस्ट है। तो काराकोरम में ग्लेशियर्स कौन कौन से आते हैं, एक है सियाचिन, एक है बिलाफोर्ड, फिर है हिस्पर और फिर है बाल्टोरो। सियाचिन ग्लेशियर पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ट्रांस हिमालय की बात करें तो चीन में है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। जम्मू कश्मीर की बात करें इसमें काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और पीर पंजाल है। लद्दाख की कौन सी पहाड़ी है, राकापोशी पहाड़ी जो कि खड़ी ढाल वाली पहाड़ी है, और पीर पंजाल जो है वो ट्रांस हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है जो कि वृहद हिमालय में भी आती है। काराकोरम की बात करें इसे K से शो करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। इसमें ग्लेशियर कौन कौन से हैं, सियाचिन है, बिलाफोर्ड है, हिस्पर है और बाल्टोरो है। और सियाचिन पर जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वृहद हिमालय, मतलब कि ग्रेटर हिमालय। ये जो ग्रेटर हिमालय है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है। तो ये क्या है, हिम आच्छादित। क्या है, हिम आच्छादित, मतलब कि पूरा हिम से ढका हुआ है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर, लगभग 6100 मीटर, 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका विस्तार की बात अगर हम करें तो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्बा तक है। नंगा पर्वत कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, और नामचा बर्बा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्बा तक, पाकिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में। फिर है माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं, चामू लुग्मा बोलते हैं, और नेपाली भाषा में बोलते हैं सागर माथा। ठीक है, क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चामू लुग्मा, और नेपाली भाषा में बोलते हैं सागर माथा। यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं, हिमनद ग्लेशियर्स को ही बोलते हैं, ठीक है।
ग्लेशियर्स कौन से, एक मिलाम है और एक जेमू है। मिलाम उत्तराखंड में है, जेमू सिक्किम में है, ठीक है। हिमनद है, ग्लेशियर्स कौन कौन, दो है यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, मिलाम है उत्तराखंड में, जेमू है सिक्किम में। तो इतना समझ में आया कि ये जो ग्रेटर हिमालय हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। इसकी ऊंचाई 6100 मीटर है। विस्तार इसका नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्वा तक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चामोलुंगमा बोलते हैं, नेपाली भाषा में सागरमाथा बोलते हैं। यहाँ पे जो हिमनद है, मिलाम उत्तराखंड में है और जेमू कहाँ पर है, सिक्किम में है। अब देखते हैं चोटियाँ कौन कौन सी आती है बीच में, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं। तो ये है पहले कामेट, फिर है नंदा, फिर है धौलागिरी, ये है अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू और कंचनजंगा। तो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक के बीच में ये सारी चोटियाँ आती हैं। कामेट और जो नंदा है ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। फिर ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू और कंचनजंगा ये है नेपाल में। और कंचनजंगा जो है वो भारत में भी है, नेपाल में भी है, ठीक है। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश तक कितनी चोटियाँ आ गई, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू और कंचनजंगा। तो बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय। अब कल जो है, कल की क्लास में हम मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। लोअर और मिडिल हिमालय या फिर और शिवालिका, इन दो हिमालयस के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, जिससे मैं आगे क्लास को कंटिन्यू रख सकूं। और लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।